देवी और सज्जनों, भारत सरकार पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय तथा मत्स्य पालन विभाग आयोजित वाड़वन बंदरगाह शिलान्यास, साथ ही देश भर में मत्स्य पालन संबंधित विविध परियोजनाओं के उद्घाटन, शिलान्यास एवं शुभारंभ समारोह में भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं मानसी हार्दिक स्वागत और साथ ही साभार नमन करती हूँ। शॉल तथा छत्रपति शिवाजी महाराज के आरमार की प्रतिकृति देकर भारत के प्रधानमंत्री जी का स्वागत एवं सम्मान करेंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय श्री एकनाथ शिंदे जी, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री देवेंद्र जी फडणवीस, माननीय श्री अजीत दादा पवार एवं केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी। हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक, महापराक्रमी, लोक कल्याणकारी छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की। और अब स्वागत श्रृंखला में सम्मान की अगली कड़ी माननीय प्रधानमंत्री जी को वाड़वन बंदरगाह की प्रतिमा भेंट करेंगे माननीय केंद्रीय मंत्री पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग माननीय श्री सर्बानंद सोनोवाल जी। धन्यवाद। और अब महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री अजीत पवार जी से मैं संबोधन हेतु अनुरोध करती हूं। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। देवी और सज्जनों, 74,220 करोड़ रुपए मूल्य के वाड़वन बंदरगाह का शिलान्यास, 757 करोड़ रुपए मूल्य की विभिन्न मत्स्य पालन परियोजनाओं का शिलान्यास, साथ ही 417 करोड़ रुपए मूल्य की विभिन्न मत्स्य पालन परियोजनाओं का उद्घाटन और मछली पकड़ने वाले जहाजों पर 1 लाख पोत संचार एवं सहायता प्रणाली ट्रांसपॉन्डर्स लगाने का शुभारंभ करने हेतु रिमोट का बटन दबाकर ई फलकों का अनावरण करने की विनती मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से करती हूं। 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए हैं। जब बीज लेने का समय होता है, जब खाद लेने का समय होता है, तो ये मदद किसान तक पहुंच जाती है। देश के 85% से अधिक छोटे किसानों के लिए ये बहुत बड़ा खर्च होता है। आज देश भर के किसान मुझे बताते हैं कि पीएम किसान निधि ने उनकी बहुत बड़ी चिंता को कम कर दिया है। साथियों, आज बेहतर और आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए हम खेत और बाजार की दूरी को भी कम कर रहे हैं। इसका भी सबसे बड़ा लाभार्थी हमारा छोटा किसान ही है, जो फल, सब्जी, दूध, मछली जैसे जल्दी खराब होने वाले उत्पादों से जुड़ा हुआ है। किसान रेल, अब कृषि उड़ान, हवाई सेवा से इसमें छोटे किसानों को भी बहुत लाभ मिला है। ये आधुनिक सुविधाएं आज किसानों के खेतों को देश भर के बड़े शहरों से, विदेश के बाजारों से कनेक्ट कर रही है। इसका एक परिणाम ये भी हुआ है कि कृषि क्षेत्र से एक्सपोर्ट अब उन देश को भी होने लगा है, जहां पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। कृषि निर्यात की बात करें तो भारत दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज में है। आज दुनिया के 10 प्रमुख देशों में है। कोरोना की रुकावटों के बावजूद भी 2 साल मुसीबत में गए, उसके बावजूद भी
हमारे कृषि निर्यात में 18% की वृद्धि हुई है। गुजरात से बड़े पैमाने पर कमलम फ्रूट, जिसको बाहरी भाषा में ड्रैगन फ्रूट कहते हैं, भारत में उसको कमलम फ्रूट कह रहे, आज विदेश जा रहा है। हिमाचल से पहली बार ब्लैक गार्लिक का एक्सपोर्ट हुआ है। असम का बर्मीज अंगूर, लद्दाख की खुबानी, जलगांव का केला या भागलपुरी जरदारी आम, ऐसे अनेक फल हैं जो विदेशी बाजारों को भा रहे हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जैसी योजनाओं के तहत ऐसे उत्पादों को आज प्रोत्साहन दिया जा रहा है। आज जिला स्तर पर एक्सपोर्ट हब भी बनाए जा रहे हैं, जिसका लाभ किसानों को हो रहा है। साथियों, आज प्रोसेस्ड फूड में भी हमारी हिस्सेदारी बहुत अधिक बढ़ रही है। इससे किसानों को उपज के ज्यादा दाम मिलने के रास्ते खुल रहे हैं। उत्तराखंड का मोटा अनाज पहली बार डेनमार्क में गया। इसी प्रकार कर्नाटक का ऑर्गेनिक जैकफ्रूट पाउडर भी नए बाजारों में पहुंच रहा है। अब त्रिपुरा भी इसके लिए तैयारी करने लगा है। ये बीज हमने पिछले 8 वर्षों में बोए हैं, जिसकी फसल अब पकनी शुरू हो गई है। साथियों, आप सोचिए, मैं कुछ आंकड़े बताता हूं। ये आंकड़े सुनकर के आपको लगेगा प्रगति और परिवर्तन कैसे होते हैं। 8 साल पहले जहां 2 बड़े फूड पार्क ही देश में थे, 2 बड़े फूड पार्क, आज ये संख्या 23 हो चुकी है। अब हमारा प्रयास ये है कि किसान उत्पादक संघों यानी एफपीओ और बहनों के स्वयं सहायता समूहों को भी इस सेक्टर से कैसे अधिक से अधिक जोड़े। कोल्ड स्टोरेज हो, फूड प्रोसेसिंग हो, एक्सपोर्ट हो, ऐसे हर काम से छोटा किसान सीधे जुड़े। इसके लिए आज सरकार लगातार प्रयास कर रही है। साथियों, तकनीक का ये प्रयोग बीज से लेकर बाजार तक पूरी व्यवस्था में बड़े परिवर्तन ला रहा है। हमारी जो कृषि मंडियां हैं, उनको भी आधुनिक बनाया जा रहा है। वही टेक्नोलॉजी के माध्यम से किसान घर बैठे ही देश की किसी भी मंडी में अपनी उपज बेच सके, ये भी ई नाम के माध्यम से किया जा रहा है। ई नाम से अब तक देश के 2.25 करोड़ से ज्यादा किसान और 2.5 लाख से अधिक व्यापारी जुड़ चुके हैं। आपको ये जानकर के भी खुशी होगी कि अभी तक इसके माध्यम से 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की लेन देन हुई है। आपने देखा होगा, आज देश के गांवों में जमीन के घर के नक्शे बनाकर किसानों को प्रॉपर्टी कार्ड भी दिए जा रहे हैं। इन सभी कामों के लिए ड्रोन जैसी टेक्नोलॉजी, आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है। साथियों, खेती को ज्यादा से ज्यादा लाभकारी बनाने के लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी को उपयोग को हमारे स्टार्टअप नए युग में ले जा सकते हैं। आज यहां इतनी बड़ी संख्या में स्टार्टअप से जुड़े साथी मौजूद हैं। बीते 7-8 सालों में खेती में स्टार्टअप की संख्या, ये भी आंकड़ा सुन लीजिए, पहले 100 थे, 100, आज 3000 से ज्यादा स्टार्टअप खेती में टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। ये स्टार्टअप, ये इनोवेटिव युवा, ये
भारत की टैलेंट, भारतीय कृषि का, भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का भविष्य नए सिरे से लिख रही है। लागत से लेकर ट्रांसपोर्टेशन तक की हर समस्या का समाधान हमारे स्टार्टअप्स के पास है। अब देखिए, किसान ड्रोन से ही किसान का जीवन कितना आसान होने वाला है। मिट्टी कैसी है, मिट्टी को कौन सी खाद चाहिए, कितनी सिंचाई चाहिए, बीमारी कौन सी है, दवाई कौन सी चाहिए, इसका अनुमान ड्रोन लगा सकता है और आपको सही मार्गदर्शन दे सकता है। दवाई का स्प्रे करना है तो ड्रोन उसी हिस्से में स्प्रे करता है जहां जरूरत है, जितनी जरूरत है। इससे स्प्रे और खाद की बर्बादी भी रुकेगी और किसान के शरीर पर जो केमिकल गिरता है उससे भी मेरा किसान भाई बहन बच जाएगा। भाई और बहनों, आज एक और बहुत बड़ी चुनौती है जिसका जिक्र मैं आप सभी किसान साथियों, हमारे इनोवेटर्स के सामने जरूर करना रहूंगा। आत्मनिर्भरता पर इतना बल मैं क्यों दे रहा हूं और खेती की, किसानों की इसमें क्या भूमिका है, ये हम सबको समझ करके मिशन मोड में काम करने की जरूरत है। आज सबसे अधिक खर्च जिन चीजों को आयात करने में हमारा होता है वो खाने का तेल है, फर्टिलाइजर है, कच्चा तेल है। इनको खरीदने के लिए ही हर साल लाखों करोड़ रुपए हमारे दूसरे देशों को देना पड़ता है। विदेशों में जब कोई समस्या आती है तो इसका बुरा असर हमारे यहां पर भी पड़ता है। अब जैसे पहले कोरोना आया, जो है वो किसानों के खाते में ट्रांसफर होगा। चलो हम आपको बता देते हैं अभी किन किन किसान भाइयों के खाते में आएगा और किन किन किसान भाइयों के खाते में नहीं आया है, जो कि अभी यहाँ पर मिलने वाला है। तो सब कुछ हम आपको लाइव प्रूफ के साथ में यहाँ पर दिखाने वाले हैं। आप हमारे साथ में बने रहिएगा, क्योंकि पीएम किसान योजना में किसानों के लिए खेती से जुड़ी यहाँ पे बहुत सारी योजनाएं अब यहाँ पर मिलने वाली है, जिसमें अब किसानों को हुई बल्ले बल्ले। और यहाँ पर 18वें इंस्टॉलमेंट के साथ पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा हो सकता है जारी। चलो हम आपको सब कुछ यहाँ पर बता देते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं जो किसान भाई खेती करते हैं और यहाँ पर बीज लेते हैं, या फिर उसके लिए भी बड़ा अपडेट यहाँ पर आ चुका है, क्योंकि यहाँ पर किसानों को पैसा तो हुआ ना किसान भाई काफी बड़ा अपडेट। यहाँ पर जो किसान भाई वंचित रह गए थे, जिनको एक भी इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला था, तो अब वो भी कुछ ही दिनों में उनके किसानों के खाते में ट्रांसफर होने वाला है। यानी कुछ ही समय में जो है उनके खाते में आ जाएगा। जिन किसान भाइयों को यहाँ पे 17वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला था, तो उनको भी अब यहाँ पर सरकार का जो पैसा है वो ट्रांसफर करेगी। सम्मान निधि योजना के तहत अब तक भारत सरकार ने किसानों को 17 किस्त का पैसा जारी कर दिया गया है। यानी अगर बात की जाए तो 17 दूनी 34,000 रूपए उनके बैंक खाते में ट्रांसफर हो चुका है। अब यहाँ पर बात आती है 18वें इंस्टॉलमेंट की, या फिर जो किसान भाई रह गए हैं उनकी। तो यहाँ पर हम आपको बता दें, अगर आपने अपनी जो जमीन है उसकी आधार सीडिंग और लैंड सीडिंग और ई-केवाईसी ये तीनों करा रखे हैं, तो आपके खाते में पैसा कभी भी आपके बैंक खाते में ट्रांसफर हो सकता है। क्योंकि आपको पता होगा पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त लेने के लिए यहाँ पे 3 चीजें कंपलसरी कर दी गई है, जिसमें आपकी आधार सीडिंग, बैंक सीडिंग और ई-केवाईसी ये तीनों कंपलसरी हैं, तभी आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा दिया जाएगा। और बड़ा अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रहा है किसानों के लिए। अब यहाँ पे खाद के लिए, बीज के लिए और उर्वरक के लिए भी पैसे यहाँ पर ट्रांसफर होंगे, जो कि आपको 2,000 रूपए की रकम बढ़ाकर 4,000 रूपए भी हो सकती है, जिससे किसानों को अब काफी सारा बेनिफिट होने वाला है। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें 2025 तक जो है किसानों को 2,000 रूपए की जगह 4,000 रूपए भी मिल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर अभी आपको पता होगा जब 17वीं इंस्टॉलमेंट जारी की गई थी, तो उसी के साथ ही ऐलान किया गया था
कि किसानों की आय को डबल किया जाएगा। अगर किसानों की आय डबल होती है तो 2,000 रुपए की जगह जो है वो 4,000 रुपए उनके बैंक खाते में आने की संभावना है। हम आपको इस जानकारी के लिए यहाँ पे बता दें कि यहाँ पर ये भी हो सकता है कि अब किसानों की हो गई बल्ले बल्ले, क्योंकि यहाँ पे 2 लाख रुपए तक का कर्ज भी हो सकता है माफ। अगर आपने बैंक से कर्ज लिया है तो आपके लिए भी बड़ा अपडेट यहाँ पर आ चुका है। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, अब फसल बीमा योजना में अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो अब रजिस्ट्रेशन बंद हो गए हैं। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट थी 31 जुलाई 2024, तो अभी ये बंद हो चुके हैं। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो अब आपको